नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 135वें एपिसोड में भारत की रक्षा, आत्मनिर्भरता और योग की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि समुद्र से लेकर आसमान तक देश की सुरक्षा लगातार मजबूत हो रही है। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी युद्धपोत INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय के नौसेना में शामिल होने तथा भारत में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। श्री मोदी ने कहा कि इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र और एयरोस्पेस क्षेत्र को तेजी मिल रही है। रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसे 40 विमान बनाए जाएंगे जिससे MSME और एयरोस्पेस सेक्टर को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्थिति के बारे में भी बात की। मुझे इस बात की खुशी है, इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेटकर परिवार की चर्चा की, जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1 लाख रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस स्कीम के तहत दुखद मृत्यु की स्थिति में निकटतम परिजन को 2 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है और इसके लिए सालाना सिर्फ 436 रुपए का प्रीमियम देना होता है। अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग इस स्कीम से जुड़ चुके हैं और लगभग 11 लाख परिवारों को लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे इन योजनाओं के बारे में अपने परिवारों के साथ चर्चा करें। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते। इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि देश में युवा खिलाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड फुटसल लीग की चर्चा की। नागालैंड बेबी लीग 5 से 12 वर्ष तक के बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए शुरू किया गया था। इस लीग के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है, जिसमें हर टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। ये मैच छोटे आकार के मैदान पर खेला जाता है। श्री मोदी ने कहा कि नागालैंड महिला फुटसल लीग से राज्य की कई महिलाओं की प्रतिभा देखने का अवसर मिला है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। इस बार ये आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में योग दिवस में करोड़ों लोगों ने भागीदारी की। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में भारत को 102 स्वर्ण सहित कुल 114 पदक मिले। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।